नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आज हम बात करेंगे अजय देवगन की। अजय देवगन एक्टर तो एक नंबर के हैं, लेकिन डायरेक्शन में उनका हाथ टाइट ही लगता है। लक ने एक्टिंग में तो हमेशा साथ दिया, लेकिन डायरेक्शन में हमेशा से ही उनके लक की लकीरें ओझल दिखाई दी है। प्यार तो होना ही था 98 में अजय के करियर की सबसे पॉपुलर फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म को याद करते हुए आपको एक बहुत कूल सा गाना भी ध्यान आएगा। रेमो फर्नांडिस और जसपिंदर दुल्ला की आवाज में ये फिल्म के टाइटल ट्रैक का एक और वर्जन था, जिसे प्रमोशनल सॉन्ग के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। हालांकि फिल्म अनीस बज्मी ने डायरेक्ट की थी। बॉलीवुड में कई ऐसी फिल्में बनी हैं जिन्हें हॉलीवुड से कॉपी किया गया है, लेकिन अगर आप फ्रेंच किस देखेंगे तो आप दोनों फिल्मों में भाषा और स्टार कास्ट के अलावा अन्य किसी चीज में कोई फर्क नहीं पता लगा पाएंगे। प्यार तो होना ही था का हर सीन, यहां तक कि हर डायलॉग भी हॉलीवुड फिल्म फ्रेंच किस से कॉपी किया गया था। बस लगता है कॉपी करने का और फिल्म हिट कराने का फॉर्मूला अजय ने यहीं से सोचा होगा। अजय ने कई बार डायरेक्शन में हाथ आजमाया है, लेकिन विजय हासिल नहीं हो पाई है। वो बात अलग है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलग अलग स्टेट के जर्नलिस्ट को बुलाकर उनसे मिलकर थोड़ी बहुत वाहवाही ले लेते हैं। खैर, प्यार तो होना ही था, सो सॉरी, आइडिया तो कॉपी करना ही था का सिलसिला आज भी जारी है। हाल ही में रिलीज हुई शैतान की कहानी भी कोई अजय की ओरिजिनल कहानी नहीं है जिसकी वाहवाही की जाए। वाहवाही के असली हकदार है कृष्णदेव याग्निक, जिन्होंने साल 2023 में वश फिल्म डायरेक्ट की थी। सिर्फ इतना ही नहीं, एक और फिल्म है जो साल 2016 में रिलीज हुई थी, जिसमें विजय एंटनी डबल रोल में थे और इसकी कहानी भी कुछ कुछ शैतान जैसी ही थी। तमिल भाषा में बनी यह फिल्म साल 2016 में रिलीज हुई थी, जिसे प्रदीप कृष्णमूर्ति ने लिखा और डायरेक्ट किया था। स्टार कास्ट में विजय एंटनी डबल रोल में थे। उन्होंने पिता और बेटे का डबल रोल निभाया था। आगे शैतान की बात करेंगे, पहले अजय देवगन की शैतानी की और बातें कर ले। बॉलीवुड फिल्मों का हाल देख और साउथ का बोलबाला देख अजय भी साउथ के मुरीद हो गए थे। पुराना फॉर्मूला ने अजय की बत्ती जला दी। फिल्म भोला पर काम शुरू किया गया। अजय की भोलेपन का आप किस्सा भी सुन लीजिए। भोला का टीजर देखते ही लोगों को साउथ की फिल्म कैथी की याद आ गई और इसके बारे में इंटरनेट पर सर्च किया जाने लगा। दरअसल अजय देवगन की भोला साउथ फिल्म कैथी का ही हिंदी रीमेक निकली। भोला रिलीज भी हुई और फ्लॉप भी। साउथ को कॉपी करने का फॉर्मूला अजय के लिए पहली बार फ्लॉप साबित हुआ। लोकेश नागराज के निर्देशन में बनी कैथी की तारीफें भी हुई और वो हिट भी साबित हुई। अब डायरेक्टर की कमान हिंदी रीमेक में अजय ने संभाली थी, तो फ्लॉप का ठीकरा भी फैंस ने अजय पर ही फोड़ा। पहली फिल्म एज अ डायरेक्टर अजय देवगन की थी यू मी और हम। यू मी और हम से अजय देवगन ने निर्देशन के तौर पर इंडस्ट्री में अपनी पहली शुरुआत की थी। फिल्म में उनके साथ काजोल भी नजर आई थी। ये रोमांटिक ड्रामा फिल्म साल 2009 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में सुपरस्टार की मौजूदगी के बाद भी ये टिकट खिड़की पर कमाल दिखाने में नाकामयाब साबित हुई। इस फिल्म की स्टोरी टेलिंग का आइडिया हॉलीवुड की फिल्म नोटबुक से लिया गया था, यानी पहली फिल्म बिना अपने किसी आइडिया के निकले थे अजय। वही दौर आज भी जारी है। अजय ने हार नहीं मानी और माननी भी नहीं चाहिए। निकल पड़े रनवे 34 पर डायरेक्शन की एक और उड़ान के साथ। अमिताभ और बोमन ईरानी जैसे मंझे हुए कलाकार होने के बावजूद भी रनवे भी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। उन्होंने डायरेक्शन की कमान भी खुद संभाली थी। फिल्म को प्रोड्यूस भी खुद किया था। रिलीज के बाद फिल्म की क्रिटिक्स से अच्छे रिव्यू भी मिले। रिलीज के बाद किस्मत ने ऐसा धोखा दिया कि रनवे 34 को देखने के लिए ऑडियंस सिनेमाघरों तक पहुंची ही नहीं। ठीक इससे पहले अजय देवगन ने 6 साल पहले शिवाय फिल्म डायरेक्ट की थी। एक्टिंग भी वही कर रहे थे और निर्माता भी वह खुद ही थे। एंड रिजल्ट तो सभी को याद है, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। रनवे में भी अजय देवगन ने डायरेक्टर की भूमिका संभाली थी, एक्टिंग भी की थी और निर्माता भी वही थे। सब कुछ सेम टू सेम था। दिमाग में फिल्म रिलीज से पहले काफी कुछ चल रहा था। कई वन मैन आर्मी बनने के चक्कर में फिर बड़ी चूक तो नहीं कर रहे थे अजय देवगन, लेकिन जो सोचा था वही हुआ। अजय के डायरेक्शन में बनी फिल्में धाराशायी हो रही थी। अब एक बार फिर डायरेक्शन में अजय ने शैतान का नाम लेकर डायरेक्शन किया है, लेकिन ये फिल्म भी कॉपी ही निकली। कॉपी करना बुरी बात नहीं है, लेकिन हाँ, कॉपी को सही तरीके से पेश करना और कास्टिंग कर बॉक्स ऑफिस पर हिट करना प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का ही काम होता है, जिसकी कमान ज्यादातर अजय अपने हाथ में ही रखते हैं। चलिए लेटेस्ट अपडेट दे देते हैं। फिल्म तो कॉपी है ही, फिल्म का नाम भी 2011 में रिलीज हुई शैतान का ही है। अजय की शैतान गुजराती फिल्म वश की हिंदी रीमेक है। अब देखना यह है कि ऐसा डायरेक्टर फ्लॉप की हैट्रिक लगा चुके ये तानाजी का कॉपीकेट कनेक्शन रंग लाता है या फिर एक बार फिर उनका डायरेक्शन बेरंग साबित होगा।